हम्म, कर लिया। अल्फाबेट ठीक है, लोवेस्ट नंबरिंग, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, लोवेस्ट नंबरिंग। अब यहां पर देखिए, अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें तो 1 2 3 4 5, इधर से चलें तो 1 2 3 4 5, लेफ्ट टू राइट की अगर बात करी जाए तो क्या आएगा, 1 2 3 5, 1 2 3 5 ये आएगा। अगर राइट टू लेफ्ट की बात करें तो राइट टू लेफ्ट में क्या आएगा, 1, ठीक है, 3 4 और ये क्या है 5, ये पोजीशन है। 1 से 1 2 3 लोवेस्ट ऊपर वाला है, यानी कि ये करेक्ट है। यानी कि लेफ्ट टू राइट वाली नंबरिंग करेक्ट है, राइट टू लेफ्ट वाली इनकरेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे, बाकी चीजें तो आप बाद में देखेंगे, पहले लोवेस्ट नंबरिंग। ठीक है, अल्फाबेट कब देखा जाता है, जब पोजीशन सेम सेम होती है, यहां पर कुछ और चीजें हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर बात करी जाए तो ये सही है, अगर इसकी बात करें तो इसका नाम क्या होता है, क्लोरो, ये क्या है आयोडो, ये क्या है मेथिल, और ये क्या है ब्रोमो। नाम लिखते समय आपको अल्फाबेट ध्यान रखना है। सुनिए, सबसे पहले बी आता है, उसके बाद सी आता है, उसके बाद आई और उसके बाद एम आता है, ये होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे 5 ब्रोमो, तो लिखेंगे 5 ब्रोमो, आपने लिखा। उसके बाद क्लोरो की बारी आएगी, तो 1 क्लोरो, तो 1 क्लोरो ये हो गया। उसके बाद 2 आयोडो, 2 आयोडो हो गया। उसके बाद 3 मेथिल, तो 3 मेथिल आपका ये हो गया। और इसके बाद वर्ड रूट, 5 कार्बन है तो क्या होता है पेंट, तो यहां पर लिखेंगे आप पेंट। हर जगह सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए 1 डिग्री सफिक्स में क्या आएगा एन, तो क्या लिख देंगे पेंटेन। बात पल्ले पड़ी कि ना पड़ी, पड़ी ना, आप कॉपी करिए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। अब वैसे आप देख रहे हैं लगभग लगभग सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं। ठीक है, फिर से पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए। देखिए, इतने क्वेश्चंस अगर हम कर लेंगे तो हाइड्रोकार्बन का चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आपसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां पर नेक्स्ट का मतलब 9th नंबर का क्वेश्चन, CH3, चलिए एक बार आप इसको देखिए, तो एक बार देखिए फिर हम बता रहे हैं। आप ट्राई एक बार कर लीजिए, है ना।
चलिए एक बार इसको देख लीजिए, आपको कहाँ बात समझ में नहीं आ रही है वो भी देख लीजिए। चलिए अब वैसे हम बता रहे हैं, अगर देखा जाए तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 ये तो होगा, ठीक है। इधर से भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अरे दोनों तरफ से आ रहा है। लेकिन बात ये है कि नंबरिंग, अब देखिए इधर से देखा जाए 1 2 3 4 5 तो 5 है, और ऐसे जाते हैं तो 7 है, या ऐसे आते हैं तो 7 है। अब देखा जाए कि अगर हम लोग मान लीजिए कि इस तरीके से जाते हैं, ऐसे ये इस तरीके से, है ना। अगर इस तरीके से जाते हैं हम, तो आप ये समझ जाइए कि सब मामला ठीक है, ठीक है ना। सब मामला क्या है, ठीक। नहीं तो आप देखेंगे कि ये गड़बड़ा जाएगा। अब आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे की बात ये कर लेते हैं कि देखिए नंबरिंग, ये आपको पता चल गया, ये साइड ब्रांच है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आपका साइड ब्रांच नज़दीक पड़े। 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन पे पहला साइड ब्रांच है। 1 2 सेकेंड पोजीशन पे, तो इसका मतलब इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम मेथिल होगा, है ना, CH3 है। ये देखिए C2H5 है, तो इसका नाम क्या होगा, एथिल या एथाइल होगा। पहले M की पहले E, तो पहले E आता है ना। तो लिखेंगे 3 एथाइल, तो आप लिखेंगे 3 एथाइल, आपने ये लिख दिया। उसके बाद 2 मेथाइल लिखेंगे, 2 मेथाइल, आपने ये लिख दिया। उसके बाद देखिए 7 कार्बन है, और 7 कार्बन है तो इसका वर्ड रूट क्या होता है, हेप्ट होता है। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा, एन, ठीक है। ये आपका हो गया। यहां की जरा बात कर लेते हैं। देखिए साइड ब्रांच ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 साइड ब्रांच कितनी है, 2 मिल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड ब्रांच क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। दोनों तरफ से 2, एक आधा और देख लेते हैं शायद ज़्यादा मिल जाए। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ कार्बन कभी कभी नहीं देखा जाता है। जैसे अगर साइड ब्रांच ज़्यादा मिले, फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा मिले, मल्टीपल बॉन्ड जिसमें ज़्यादा मिले, तो उसमें हम कार्बन कम रहेगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये मिलने चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर आप ध्यान से आपने कुछ अगर चीज़ देखा हो, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एक साइड ब्रांच, 2 साइड ब्रांच, 3 साइड ब्रांच मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 जब इधर से ले रहे हैं तो अपने को 6 मिल रहा है, और इधर से ले रहे हैं तो 7 कार्बन मिल रहे हैं। तो अपने लोग ऐसे इधर से ही इस तरीके से लेंगे। अब दिखाते हैं हम आपको साइड ब्रांच कितनी मिल रही है। ये रहा साइड ब्रांच के रूप में आपका, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है। अगर इसकी बात करी जाए तो नंबरिंग की बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी बात करते हैं। नंबरिंग 1 2 सेकेंड पोजीशन पर, 1 2 सेकेंड पोजीशन पर, दोनों तरफ सेम है। ये भी साइड ब्रांच, ये भी साइड ब्रांच, ये भी सेकंड पे, ये भी सेकंड पे। अब आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5, मतलब इधर से जाएंगे तो 5वें नंबर पे है। 1 2 3 इधर से जाएंगे तो तीसरे नंबर पे, तो 3 की 5, 3 ना, इसका मतलब इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं मेथाइल, और इसका नाम क्या है, इसको भी हम बोलते हैं मेथाइल। लेकिन ये क्या है, मेथ एथ प्रोप, तो इसको बोलेंगे साइड ब्रांच के रूप में है तो प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। अब बात आ रही है कि पहले प्रोपाइल की पहले मेथाइल, तो पहले M आता है बाद में P आता है ना। ABCD तो पता ही होगा, पहले M आता है। कौन से पोजीशन पे, 2 पे और 6 पे, तो आप लिखेंगे 2, 6
मिथाइल, लेकिन कितनी मिथाइल है? 2 ना, तो 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे डाई मिथाइल। आपने ये लिख दिया 2,6 डाई मिथाइल, ये हो गया। अब आप लिखेंगे 3 प्रोपाइल, तो लिखेंगे 3 प्रोपाइल, ये हो गया। ठीक है, हम लोग अभी तक प्रीफिक्स तक हैं। इसके बाद वर्ड रूट, कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। 7 कार्बन है तो क्या होता है? हेप्ट होता है। हर जगह सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए 1 डिग्री सफिक्स में क्या रहेगा? एन रहेगा। कॉपी करिए, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए जरा इसमें देखते हैं हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे। जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले हो, इधर से फर्स्ट पोजीशन पे, इधर से 1 2 3 थर्ड पोजीशन, इधर से थर्ड, इधर से फर्स्ट, तो इधर ही से नंबरिंग करेंगे। ये सब हमको पहले ही हम सीख चुके हैं। ठीक है, 4 कार्बन है, क्या कोई साइड ब्रांच है? नहीं, साइड ब्रांच नहीं है तो कटेगा प्रीफिक्स, सीधे कहाँ आएगा? वर्ड रूट पे। और वर्ड रूट पे आएगा तो कितने कार्बन है? 4, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। अब देखिए पहले पोजीशन पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो 1 पे क्या लिखेंगे? इन। क्या लिखेंगे? 1 इन, या फिर आप डायरेक्टली इसे लिख सकते थे ब्यूटीन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आप 1 जोड़िए या मत जोड़िए, अगर जोड़ेंगे तब भी ठीक है, नहीं जोड़ेंगे तब भी ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, कॉपी करिए। अब आगे की बात कर लेते हैं जरा। ठीक है, यहां से ये देखिए, ये साइड ब्रांच के रूप में ले लीजिए। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेगी, यहां से तो 1, तो पहले पोजीशन पे ही मल्टीपल बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? साइड ब्रांच। कौन सी पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है? साइड ब्रांच, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। आपने लिख दिया। ये कितने कार्बन है? इसके बाद वर्ड रूट की बारी है, कितने कार्बन है? 4, तो लिखेंगे क्या? ब्यूट। फर्स्ट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे 1 इन, आप लिखेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। या फिर आप लिख सकते थे इसको 3 मिथाइल ब्यूटीन। ब्यूटीन अगर ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पर ही मल्टीपल बॉन्ड रहा होगा। ठीक है, कॉपी करिए इसको भी। देखिए सभी क्वेश्चंस अच्छे हैं, इसी की वजह से हम सारे क्वेश्चंस पहले आपको करा देते हैं, क्योंकि थियरी तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन भी तो जितने भी उटपटांग टाइप के क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस अगर आप एक बार कर लेंगे तो सारा का सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब उठाते हैं और क्वेश्चंस। चलिए मे बी 13 नंबर का क्वेश्चन है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 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 CH3, ये रहा। ठीक है, अब अगर देखा जाए यहाँ पर तो हम लोग नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए नंबरिंग तो स्टार्ट होगी मल्टीपल बॉन्ड के पास से। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड से स्टार्ट होगी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी, किधर को जाएंगे? लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, 1 2 3 4, इधर से जाएंगे ऐसे तो 4 कार्बन मिलेंगे, 1 2 3 4 5, इधर से 5 मिलेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब हमारा जो मेन चेन रहेगा वो ये रहेगा, है ना, ये रहेगा। तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि ये क्या है? आपका साइड ब्रांच है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले किसको लिखते हैं? साइड ब्रांच को।
तो सेकेंड पोजीशन पर है तो लिखेंगे ट्रू 2 एथाइल, है ना। उसके बाद वर्ड रूट की बारी है, 5 कार्बन है तो नाम होता है पेंट, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन रहेगा, बस ये आपका आंसर है, ठीक। कॉपी करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, CH डबल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड, या एक काम करते हैं यहाँ भी डबल बॉन्ड ही कर देते हैं, है ना। एक आध क्वेश्चन ऐसे भी देख लेते हैं। ये डबल बॉन्ड, फिर CH3 ये रहा। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। 16वें नंबर का क्वेश्चन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C फिर CH3। फिर आपका 17 नंबर है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये रहा। 18 नंबर इधर कर लेते हैं। 18 नंबर है CH2 C डबल बॉन्ड C CH2 फिर Cl, यहाँ से आपका है Br, यहाँ भी आपका Br, यहाँ पर Cl, इस तरीके से, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस और हैं, पहले इसको कर लेते हैं फिर करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें अगर देखा जाए तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, मल्टीपल बॉन्ड आपको 2 जगह दिख रहा है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए पहले नंबर पे भी मल्टीपल बॉन्ड है 1 2, दूसरे नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड जहाँ से करीब पड़ेगा नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 और ये 6, ये रहा। अब देखिए 6 कार्बन है तो क्या कोई साइड ब्रांच है, नहीं है। जब नहीं है तो कोई बात नहीं है, बाकी हटाओ, सीधे वर्ड रूट पे पहुंचो। कितने कार्बन, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, ठीक है। अब उसके बाद देखिए डबल बॉन्ड है तो इन है, पोजीशन क्या है, फर्स्ट और 4 है, पहले और चौथे पोजीशन पर है, तो 1,4। अब देखिए इन तो होगा लेकिन 2 है ना, तो 2 है तो क्या लिखेंगे, डाईइन, क्या लिखेंगे, डाईइन, ठीक है, ये आप लिखेंगे। तो देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पर ए जुड़ेगा, तो जैसे इसके पहले ए जुड़ेगा ना तो यह आ जाएगा हेक्सा 1,4 डाईइन, तो लिखेंगे हेक्सा 1,4 डाईइन, आप ये लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे समझिएगा, आगे का मतलब ये वाला मल्टीपल बॉन्ड पहले है, ये दूसरे पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5 और ये 6, कोई साइड ब्रांच नहीं है, 6 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, हेक्स। तो आप यहां पर लिखने वाले हैं हेक्स। फिर देखिए, अब देखिए पहले इन की आइन, तो इन और आइन में सबसे पहले ई आता है, बाद में आइन आता है ना। तो लिखेंगे 4th पोजीशन पर आप क्या देख रहे हैं, इन और इन ऐसे, और यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर आप देख रहे हैं आइन, फर्स्ट पोजीशन पर क्या देख रहे हैं, आइन, ठीक है। इसको लिखने से पहले देखिए होने क्या वाला है, ये आ गया, ये यहां से हटेगा, ये यहां से हटेगा, तो इसका सही नाम होगा हेक्स 4 इन 1 आइन, आप ये लिखेंगे, ठीक है। अब इसको जरा समझिए, इसके लिए आप एक नोट लिखिए, और नोट कहाँ लिखेंगे, पेज के ऊपर।
आप लिखेंगे पेज के ऊपर अपने इस वाले हिस्से पर एक नोट लिखिए इस क्वेश्चन के लिए या इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। लिखिए रिमूव ई का मतलब ये वाला, रिमूव ई फ्रॉम इन ड्यू टू वाई ब्रैकेट में लिखिए ड्यू टू वाई फ्रॉम आइन मतलब वाई आ गया, इसके लिए ई को कुर्बान करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ई को कुर्बान करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब जरा इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। इसके लिए देखिए 1 1 2 इधर से फर्स्ट पोजीशन और इधर से सेकेंड, नंबरिंग इधर से रहेगी 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब चलिए यहां पर बात कर लेते हैं। अगर तो कोई भी साइड ब्रांच है क्या? नहीं, कोई साइड ब्रांच नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे हेक्स। बोल दिया हेक्स। उसके बाद इन की आइन, ये इन है और ये आइन है, तो पहले इन आएगा कौन सी पोजीशन पर? फर्स्ट पोजीशन पर इन और फोर्थ पोजीशन पर आइन, ये रहेगा। या हम इसको लिखेंगे हेक्स 1 इन 4 आइन, आप ये लिखेंगे क्योंकि ये ई हटेगा किसके चलते? वाई के चलते। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन हमको लगता है ऊपर वाला ही है, 1 2 3 4 5, ये 5 का है, आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से करा जाएगा, अब उसको देखिए। नंबरिंग की बात करें तो 1 2 1 2, तो अब ध्यान देना है क्लोरोब्रोमो। अरे भैया ये भी वही है, ये भी Cl, तो दोनों तरफ से सेम है। नंबरिंग कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे। अब देखिए ये सभी के सभी क्या है आपके? साइड ब्रांच। अब देखिए क्लोरो की ब्रोमो, तो सबसे पहले आएगा ब्रोमो। कौन कौन सी पोजीशन पर है? 2 और 3 पर, तो लिखेंगे 2, 3 डाई ब्रोमो, क्योंकि 2 बार है तो डाई ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद 1 और 4, तो लिखेंगे 1, 4 डाई क्लोरो। हो गया क्या? तो 2, 3 डाई ब्रोमो, 1, 4 डाई क्लोरो, ये आपका हो गया। 4 कार्बन है, वर्ड रूट क्या आएगा? ब्यूट, तो आप लिखेंगे ब्यूट। कौन सी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है? तो सेकेंड पर है, तो आप लिखेंगे 2 इन। ठीक है, ये आपका रहा नाम, और इसे कॉपी करिए। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पर Cl है। 20 नंबर का क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH C फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 और ये भी क्या है? CH3, ये रहा।
अब आगे की बात समझिएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेकेंड पोजीशन पर साइड ब्रांच है, क्योंकि हैलोजन फैमिली को हम साइड ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। 1 2 सेकेंड पोजीशन पे साइड ब्रांच, 1 2 सेकेंड पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड। तो हमें पता है कि मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है साइड ब्रांच से। अगर दोनों की पोजीशन सेम है तो हम मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे साइड ब्रांच की तुलना में, ठीक है। इसका मतलब नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, ये आपका साइड ब्रांच है ना। तो नाम लिखते समय साइड ब्रांच को पहले लिखेंगे, तो कौन सी पोजीशन पे है, तो 4, तो लिखेंगे 4 क्लोरो, हो गया। अब आगे इसके बाद किसकी बारी है, वर्ड रूट की, 5 है तो लिखेंगे पेंट। सेकेंड पोजीशन पर आइन है तो 2 आइन, ये बस आंसर आ गया, ठीक है। इसकी बात करी जाए तो देखिए 1 2 3 1 2 3 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन चेन तो आपका यही बनेगा, ये होगा। नंबरिंग वाली बात है इन की आइन। देखिए डबल बॉन्ड को आप बोलते हैं इन और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आइन। अब बात है कि डबल और ट्रिपल की पोजीशन तो सेम है, इधर से ये फर्स्ट पे है, इधर से ये फर्स्ट पे है, तो पहले अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले कौन आएगा, ई आएगा, तो इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। मतलब जो नंबरिंग होगा यहाँ पर वो होगा इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 और ये 5, ये रहा, ठीक है। ये साइड ब्रांच है कौन सी पोजीशन पर, 3 पर। तो जब आप लिखेंगे इसका नाम तो लिखेंगे 3,3 डाई मेथाइल, तो 3,3 डाई मेथाइल, 5 कार्बन है तो नाम होता है पेंट। अब देखिए पहले इन, तो 1 लिखेंगे इन और उसके बाद 4 लिखेंगे आइन, बट वाई है तो कौन हट जाएगा, ई, तो यहाँ से ई हट जाएगा, ठीक है। तो नाम आप सिंपली आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये सिंपल ही नाम हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तक कॉपी करिए, थोड़ा एक आध क्वेश्चंस और हैं उसको बताएंगे, उसके बाद अपनी सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। नहीं, सभा यहीं समाप्त करेंगे। चलिए अब सारी चीज़ों को कॉपी कर लीजिएगा। हर चीज़ हम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं। उम्मीद है कि आपको हर बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।